और देखिए एक और बड़ी खबर ईरान के हवाले से आ रही है। कहा जा रहा है कि देखिए सैन्य जहाजों और शत्रुपूर्ण ताकतों से यानी एडवर्सरी से जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से नहीं खुला है। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यातायात अब भी बहुत सीमित है। ट्रंप द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना शर्त और पूरी तरीके से खोलने के दावों को झूठा भी बताया गया। और कुछ ही घंटों के बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि समुद्री जो जहाज है और जो वहां पे इलाके हैं वहां पर लिमिटेड तरीकों से ही उन मित्र देशों के टैंकर्स को गुजरने की इजाजत है और पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया है। इसको लेकर डेटा भी सामने, तस्वीरें भी दिखाई गई और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से यातायात बहुत सीमित तरीके से किया जा रहा है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब ईरान के दावे किए जा रहे हैं तो आखिरकार वहां की परिस्थिति कैसे। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी आपको टीवी स्क्रीन पर जो आप बिल्कुल एक त्रिकोणीय जगह देख रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहीं पर ये और इसी के इलाके के अंदर आपको पूरी तरीके से ये खाली नजर आ रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार देखिए ये है गल्फ ऑफ ओमान का इलाका, ये है आप कह सकते हैं पर्शियन इलाका और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका। अगर आप देखें ये इलाका अब भी आपको बामुश्किल 1 से 2 मूवमेंट नजर आ रही हो कि पूरा इलाका खाली है। और दरअसल अमेरिका ने जो है वो इधर यानी इसके पास बंदर आगे की तरफ यहां पर अपने ब्लॉकेट लगा रखे हैं, लेकिन ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि इन इलाकों से अब भी जो यातायात है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो सामान्य नहीं हुई। अब भी इन इलाकों को पूरी तरीके से खोला नहीं गया। ये तब दावे किए गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए ईरान झुक गया, ईरान ने हमसे बातचीत की और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया है। यानी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उन बातों का दोबारा से खंडन किया और ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है अब भी वैसी ही है। बहुत बामुश्किल आपको वहां से 1-2 टैंकर्स गुजरते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब उनको भी रोक दिया गया है। और देखिए ईरान ने जो कोशिश की थी वो दरअसल आप देखें यहां से वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए थे, यानी ये जो इलाका है इसके पास से ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि जो मूवमेंट होगी वो इन्हीं इलाकों से हो सकती है। इसके अलावा बाकी के सभी इलाके जो हैं या फिर जो मूवमेंट है अगर वो बिल्कुल इधर से होगी वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसी वजह से आप देखिए कि एक बार फिर से आपको मैप पे समझ में आ रहा होगा कि जो टैंकर्स हैं, जो शिप्स हैं, वो आपको इस इलाके में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो 30 से 35 किलोमीटर का इलाका जो इस समय ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कंट्रोल किया हुआ है। और ये इस समय एक वो प्रेशर पॉइंट है जिसके सामने वो लगातार अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, उनको झुकाने की या फिर उनको दबाने की कोशिश भी ईरान करता रहता है। और ये ईरान ये जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी किसी भी तरीके की पकड़ कमजोर हुई तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हालांकि एक और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही में थोड़ा इजाफा दिख रहा है, लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैन्य जमावड़ा भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार एक तरफ तो बातचीत की बात कही जा रही है, दूसरे राउंड की बातचीत हो जा रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका ने अपनी रीइंफोर्समेंट या फिर आप कह सकते हैं जो अपनी डिप्लॉयमेंट है वो इन इलाकों में बढ़ा रखे। सबसे पहले इधर चलते हैं, यानी जो ब्लॉकेट की मैं आपको बात कर रहा था यह है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। यहीं से आप कह सकते हैं शिप्स की आवाजाही को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाका। अब अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया हुआ है वो इधर किया हुआ है, यानी अमेरिका के जो सारे के सारे शिप्स हैं वो गल्फ ऑफ ओमान के इस तरफ ब्लॉकेट तैयार करके खड़े हो गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? यूएसएस अब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अलावा मैकफॉल, इसके अलावा त्रिपोली और इसके अलावा न्यू ऑर्लियंस करके जो शिप है इनका डिस्ट्रॉयर्स और इनके जो असॉल्ट शिप्स हैं ये भी यहां पर मौजूद है। हालांकि यूएसएस त्रिपोली को आप मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर ही कह सकते हैं क्योंकि इस पर भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हो और मरीन्स हो, इसकी मौजूदगी रहती है। अब इधर की तरफ आप जाइए, यानी पर्शियन गल्फ की तरफ आप जाइए, ये इलाका, ये अगर आप देखें यहां पर फ्रैंक पीटरसन और माइकल मर्फी जैसे डिस्ट्रॉयर्स को मौजूद यहां पर भेजा हुआ है और ये मौजूदगी दिखाती है कि अमेरिका ने अब भी अपने इन इलाकों के अंदर मौजूदगी इसलिए रखी हुई है क्योंकि ईरान की तरफ से आने वाले अटैक से मिडिल ईस्ट के देशों को बचाया जा सके। बल्कि आप मानिएगा कि वो इसलिए भी क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता, आगे भी नहीं खुलता, बातचीत जारी है, तो फिर यहां पर अमेरिका कोई बड़े सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी यूएसएस थॉमस हर्डनर, आप कह सकते हैं ब्रैंड ब्रिज, ये वो डिस्ट्रॉयर्स हैं जो यहां पर ओमान की, यमन की खाड़ी के पास यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर वो मौजूदगी इनकी रहती है। और
अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो बाल्बेक हो, गॉजलेज हो और ऑस्कर ऑस्टिन हो, ये शिप्स भी यहां पर मौजूद है। और ये देखिए, ये है गाजा का इलाका, ये है आप कह सकते हैं इजराइल। और इसी तरफ अगर आप देखें यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की बात भी की जा रही थी कि देखिए उसकी तैनाती भी इन इलाकों में की गई है। और अब अगर आप पूरे इलाकों को आप समझे इधर, तो आप समझेंगे कि देखिए कैसे अमेरिका ने चारों तरफ अपनी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत जल्दी इस इलाके में आने वाला है, यहां पर जो है यूएसएस वॉशिंगटन, आप कह सकते हैं बुश। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ये शिप्स के आ जाने के बाद अमेरिका अपनी तैयारी रीइंफोर्समेंट पूरी कर लेगा। और ये दिखाने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक तरफ तो बातचीत का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका अपनी रीइंफोर्समेंट बढ़ाकर इस इलाके में अपनी मौजूदगी बहुत ज्यादा पुख्ता किए हुए। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिवा सर, ये नक्शा हमने दिखाया अपने दर्शकों को, हमने पूरी बताया कि कैसे कैसे वहां पे मूवमेंट अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे थे उन्होंने और ज्यादा ईरान को भड़का दिया, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका इसका कोई भी क्रेडिट ले कि ये पूरी जंग अमेरिका ने रुकवाई है, अमेरिका इस जंग में जीत गया। शायद ये अब परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक तो सच्चाई है कि अमेरिका वो दलदल में फंस गया है और वो कहीं ना कहीं इस युद्ध से निकलना चाहता है, मगर उसको एक फेस सेविंग चाहिए, कहीं ना कहीं ऑनेबल एग्जिट चाहिए। मगर ये भी सच्चाई है जो कहीं ना कहीं बातचीत का कोई दो रिजल्ट आने वाला होता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि वो फिर वापस हो जाता है। जिस प्रकार से अगर आप देखें, ईरान ने एग्री कर लिया था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, बनस्पत की जो ब्लॉकेड लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने, वो भी वहां से निकाल लिया जाए, जो कि गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में। मगर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करनी थी, वो अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक प्रकार से एड्रेस करना चाहते हैं, उन्होंने ये बताया कि अभी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, मगर अमेरिका जो है वो अभी भी अपना जो नेवल ब्लॉकेड है वो रखेगा। इसको कहते ही जो ईरान है वो पलट गया। ये सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई बंद होनी है और इसका कोई नतीजा निकलना है तो ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप देखें, ईरान की जो 28 फरवरी से पहले जो उसकी एक स्थिति थी वो कमजोर थी, मगर इस लड़ाई के बाद उसकी स्थिति मजबूत है। आज वो अगर निगोशिएटिंग टेबल पे बातचीत होगी तो वो आंखों में आंखें डाल के देखेगा अमेरिका को, क्योंकि उसका पलटा भारी नजर आ रहा है जिस प्रकार से उसने लड़ाई के अंदर नतीजे हासिल किए हैं। ये सच्चाई है कि 13 डिस्ट्रॉयर और कम से कम 15,000 के करीब नेवल मरीन कमांडो तैनात कर रखे हैं, चाहे वो आप गल्फ ऑफ ओमान देखें या आप देखें कि यमन की तरफ जो है वहां पर भी लगा रखा है। मगर ये भी सच है कि जिस प्रकार से ईरान बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब भी उसने खोला है, मगर उसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कराई है और ये दिखलाया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे पास एक लीवरेज है, हम इसको नहीं जाने सर, हमारे देंगे। साथ डॉक्टर वाइल अवाद भी है सर, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो इस इलाके को, इनकी स्ट्रैटेजीज को, परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या एक तरफ जो बातचीत का गुड जेस्चर होता है डी एस्केलेट करना, यानी आप जब बातचीत के लिए जाते हैं, आपको लगता है समझौता होने वाला है तो आप थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन यहां पर अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या यही अविश्वास है जो ईरान को लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना खोलने के लिए प्रेशराइज भी कर रहा है, या फिर ईरान ये समझ रहा है कि देखिए अगर उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी रीइंफोर्समेंट लेकर अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस जाए? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आ गया था। 2 इंडियन शिप से जो इंडियन फ्लैग में शुरू किया था उसके लिए वो शूटिंग हो गया था, उसकी दोनों शिप में थे। ईरान दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था क्योंकि अमेरिकन में खुद वहां पर बीसीज ईरान के लिए करा दिया था। इसलिए ईरान कह रहे हैं हमको ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन वो जो राष्ट्रपति में हर 10 मिनट में कुछ और ट्वीट कर रहा है और उसके लिए डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो उन्होंने खोला नहीं है। उन्होंने जो सीज किया था वहां पर, मतलब दूर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उन्होंने करा दिया था, इसलिए ईरान अभी दोबारा बंद कर दिया था। ये चक्कर ये है, ईरान खुद वो नियत कह रहे गुड इंटेंशन खोल दिया था, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहे हैं, बार बार कह रहे ये तो हम लोग रुकते नहीं है, हम तो बिल्कुल बंद नहीं करना, हमको दोबारा ईरान अटैक कर रहा है। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग विद द स्टॉक मार्केट। जैसे फ्राइडे हो गया अमेरिकन में तो तेल कम हो गया था, आज सैटरडे संडे देख लो मंडे में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही तो बात की जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों से ईरान को या तो भड़का देते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि परिस्थितियां वैसी की वैसी ही हो जाती